नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणं सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की स्वाध्याय श्रृंखला में 20 प्ररूपणाओं के अंतर्गत हम सभी प्रथम प्ररूपणा गुण स्थान पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। 14 गुण स्थान होते हैं और इन 14 गुण स्थानों में हम सभी ने प्रथम गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक के स्वरूप को विस्तार से समझ लिया है। पूर्व कक्षा में हमने 13वें गुण स्थान पर चर्चा की थी, जिसमें यह बताया गया था कि जब जीव 4 घातीय कर्मों को नष्ट कर देता है तब 13वां गुण स्थान या केवली अवस्था प्रकट होती है। इस गुण स्थानवर्ती जीव को हम केवली शब्द से संबोधित करते हैं अथवा यह जीव परमात्मा के नाम से भी जाना जाता है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर जो 4 घातीय कर्म नष्ट हुए हैं, उन 4 घातीय कर्मों के नाश से 4 अनंत चतुष्टय आत्मा में प्रकट होते हैं, जिसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य आते हैं। इनका विस्तार करें तो ये ही 9 लब्धियों के नाम से भी जाने जाते हैं। जहां पर जब विस्तार करेंगे तो ज्ञानावरण कर्म के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावरण कर्म के नाश से अनंत दर्शन, मोहिनी कर्म के 2 भेद अपन ने किए थे, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी का नाश होगा तो छायक दर्शन प्रकट होगा, चारित्र मोहिनी के नाश से छायक चारित्र प्रकट होगा, और अंतराय कर्म के जो 5 भेद किए जाते हैं उनमें से क्रमशः सभी के नाश हो जाने से छायक दान, छायक लाभ, छायक भोग, छायक उपभोग और छायक वीर्य, ऐसे 9 लब्धियां या 9 गुण आत्मा में प्रकट होते हैं। इस गुण स्थान का नाम संयोग केवली रखा गया। क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर केवल ज्ञान प्रकट हो जाने से केवलीपना तो उत्पन्न हो गया, लेकिन योग सह अवस्था रहने से इसे हम संयोग केवली कहते हैं। आगे अपन 14वां गुण स्थान पढ़ेंगे, जहां पर अयोग केवली नाम दिया गया। मतलब केवलीपना तो बना रहेगा, लेकिन योगों से सहित अवस्था जो थी वो योग नष्ट हो जाने से अयोग अवस्था प्रकट हो जाती है। 13वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान की प्राप्ति कब होती है, कैसे होती है, और 13वें गुण स्थान में क्या क्या कार्य होते हैं, इसके बारे में अपन को थोड़ी सी चर्चा करनी है। कल हमने आपको ये बता दिया था कि 13वें गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं। 13वें गुण स्थान का काल 8 वर्ष अंतर मुहूर्त से लेकर के एक पूर्व कोटि पर्यंत हो सकता है। कम से कम अंतर मुहूर्त हो सकता है अथवा अधिक से अधिक 8 वर्ष अंतर मुहूर्त कम एक पूर्व कोटि हो सकता है। जब भी कोई जीव इस गुण स्थान को प्राप्त करता है तो जो भी इस गुण स्थान का काल है, संपूर्ण गुण स्थान पर्यंत यदि तीर्थंकर केवली हैं तो उनके समोशरण आदि की रचना होगी और समोशरण में दिव्य ध्वनि आदि की क्रियाएं होंगी, और यदि सामान्य केवली हैं तो उनकी गंधकुटी आदि लगेगी और उसमें उनकी दिव्य ध्वनि होगी। जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आता है तब जाकर के इनकी विशेष क्रियाएं होती हैं। तो आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त शेष बचता है, और यदि मान लो जो 4 आघातीय कर्म थे उनमें से आयु तो है अंतर मुहूर्त,
लेकिन शेष वेदनी कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म यदि इनकी स्थिति अंतर मुहूर्त से ज्यादा है तो फिर यहां पर केवली समुद्घात किया जाता है। उस केवली समुद्घात के माध्यम से जो शेष 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा थी उसको घटा करके अंतर मुहूर्त कर दिया जाता। तो यहां पर केवली समुद्घात होता है। ये कौन से जीव करते हैं? हमने आपको बता दिया, जिनके 3 कर्मों की स्थिति ज्यादा है और आयु कर्म की स्थिति अंतर मुहूर्त है। ये कैसे होता है? ये 8 समयों में होता है। इसके बारे में जब सर्वार सिद्धि का अपन ने स्वाध्याय किया था तो कई बार इसका प्रसंग आया है, उसमें हमने आपको बताया हुआ है। हमने बताया था 8 समय इसमें लगते हैं। सबसे पहले दंड, फिर कपाट, फिर प्रतर, फिर लोकपूरण, ये 4 अवस्थाएं होती हैं। इन 4 अवस्थाओं में आत्मा के प्रदेश पूरे तीनों लोक के बराबर फैलते हैं। फिर पुनः वापसी होती है तो लोकपूरण से पुनः प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड और फिर स्वस्थान। ऐसे एक एक अवस्था करने में एक एक समय लगता है। कुल 8 समय इस केवली समुद्घात में लगते हैं। दंड में क्या होता है? जैसे कोई मुनिराज यहां अपन मान लो बैठे हुए हैं तो आत्मा के प्रदेश दंडवत फैलेंगे, मतलब इस शरीर के प्रमाण से लगभग 2.5 गुने 3 गुने। इसका प्रमाण शास्त्रों में आया है कि पद्मासन से बैठे हैं तो कितने लंबाई चौड़ाई में फैलेंगे, खड़गासन से हैं तो कितनी लंबाई चौड़ाई होगी, पूर्वाभिमुख हैं तो कैसे होंगे और उत्तराभिमुख हैं तो कैसे होंगे। ये सारा वर्णन शास्त्रों में है, ज्यादा गहराई में है, उतना हम अभी आपको नहीं बता रहे हैं। केवल सामान्य से समझें कि पहले दंडवत फैलेंगे, मतलब हम मध्यलोक में बैठे हैं तो हमारी आत्मा के बराबर लगभग 2.5 गुने 3 गुने आत्मा के प्रदेश नीचे के बात वलय को टच करेंगे और ऊपर के बात वलय को टच कर देंगे। फिर कपाट, कपाट का मतलब होता है दरवाजे, दरवाजे के समान अब इस तरफ से फैलेंगे और इस तरफ से फैलेंगे तो एक तरह से एक प्लस की आकृति बन जाएगी। दंडवत में खड़ी लाइन हो गई थी और कपाट में ये आड़ी लाइन हो जाएगी, तो ये प्लस की आकृति बन गई। अब प्लस की आकृति बनने के बाद जो तीनों चारों कॉर्नर अभी बाकी हैं, तो जो प्रतर अवस्था होगी उस प्रतर अवस्था में उन सारे तीनों लोकों में जो खाली स्थान था उसमें फैल जाएंगे बात वलयों को छोड़ करके। बात वलयों में अभी नहीं जाएंगे। फिर जो लोकपूर्ण अवस्था होगी उसमें संपूर्ण बात वलयों में भी आत्मा के प्रदेश पहुंच जाते हैं। मतलब उस समय जो आत्मा के असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं और लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश कहे गए हैं, तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश स्थापित हो जाता है। ये लोकपूर्ण वाली अवस्था में होता है। फिर लोकपूर्ण के बाद पुनः वापस होंगे तो लोकपूर्ण में जो संपूर्ण लोक किया था अब बात वलयों तक घट जाएंगे, फिर कपाट रूप घटेंगे, फिर दंड रूप घटेंगे और फिर स्वस्थान उसी आत्मा शरीर के बराबर हो जाएंगे। ये केवली समुद्घात की 8 समयों की 8 अवस्थाएं होती हैं। इस 8 अवस्थाओं में आत्मा के प्रदेश फैलाने से क्या हुआ? इन आत्मा के प्रदेशों को फैलाने से जो नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म की स्थिति ज्यादा थी वो स्थिति कम हो जाती है। और कितनी कम हो जाती है? मात्र अंतर मुहूर्त की शेष रह जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, यदि हमको एक कपड़ा सुखाना है और यदि हम उसको फोल्ड करके धूप में सूखने डालेंगे तो फोल्ड करने के कारण से वह 6 घंटे में सूखेगा। लेकिन यदि हमको बहुत जल्दी है तो उसको पूरा खोल करके डाल दीजिए, तो जब हम पूरा खोल करके उसको सुखाएंगे तो वही कपड़ा जो 6 घंटे में सूख रहा था वही 10 से 15 मिनट में सूख जाएगा। बस इसी तरह से आत्मा यदि इसी शरीर के हिसाब से संकुचित रहेगी तो उन कर्मों को भोगने में ज्यादा समय लगता। लेकिन आयु चूंकि अंतर मुहूर्त बची है और शेष कर्मों की स्थिति ज्यादा है तो उसको कम करने के लिए फिर ये केवली समुद्घात में आत्मा के प्रदेशों को पूरे तीनों लोकों में फैला देते हैं। ये केवली समुद्घात कहलाता है। इस केवली समुद्घात के हो जाने के बाद फिर जो अंतिम अंतर मुहूर्त बचा है, ये हो गया तीनों कर्मों की स्थिति को अंतर मुहूर्त कर दिया। अब अंतिम अंतर मुहूर्त में फिर योग निरोध किया जाएगा और योग निरोध करते हुए पहले जो मन योग, वचन योग और काय योग है इसके 2 रूप माने जाते हैं, बादर और सूक्ष्म। तो पहले बादर मनोयोग नष्ट करेंगे, फिर बादर वचन योग नष्ट करेंगे, फिर बादर काय योग नष्ट करेंगे, फिर सूक्ष्म मनोयोग को नष्ट करेंगे, फिर सूक्ष्म वचन योग को नष्ट करेंगे और फिर जब सूक्ष्म काय योग में स्थित होंगे
पहले 5 योगों को नष्ट कर दिया, वादर मनोयोग, वादर वचन योग, वादर का योग, सूक्ष्म मनोयोग, सूक्ष्म वचन योग। इन सबको नष्ट करने के बाद जब सूक्ष्म काय योग में स्थित हो जाते हैं तब जाकर के तीसरा शुक्ल ध्यान लगाया जाता है, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। जब वह सूक्ष्म क्रिया रह गई है, बस सूक्ष्म काय योग में स्थित हैं, तो उस सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के अब संपूर्ण रूप से योग निरोध हो रहा है, उस काय योग का भी निरोध कर देंगे। और जैसे ही अंतिम अंतर मुहूर्त में ये तीसरा शुक्ल ध्यान लगाया जाता है, काय योग भी नष्ट हो जाता है। और जैसे ही ये काय योग भी नष्ट हुआ, 14वां गुण स्थान प्रकट होता है, जिसका नाम है अयोग केवली। अब अयोग केवली गुण स्थान प्रकट हो गया। और इस अयोग केवली गुण स्थान का जो काल कहा गया है, वैसे तो अंतर मुहूर्त है, लेकिन इसके काल के अंतर मुहूर्त की सूक्ष्मता इतनी है कि इसके लिए कहा गया कि कोई वचनवल रिद्धि के धारक मुनिराज, जो 5 ह्रस्व अक्षर होते हैं, अ ई उ ऋ लृ, ऐसे ये जो 5 ह्रस्व अक्षर होते हैं, इनके बोलने में जितना समय उनको लगता है, बस उतना काल इस 14वें गुण स्थान का होता है। किसको बोलना है? हम और आपको नहीं बोलना है, जो वचनवल रिद्धि के धारक हैं। वचनवल रिद्धि के प्रभाव से जो संपूर्ण द्वादशांग का पाठ अंतर मुहूर्त में कर लेते हैं, ऐसे मुनिराज जब 5 लघु अक्षरों को जितना समय लगाते हैं बोलने में, उतना काल इस 14वें गुण स्थान का है। बस इतने समय के बाद फिर सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन इतने कम समय में अभी 85 प्रकृतियां जो सत्ता में थी, उन 85 प्रकृतियों को नष्ट किया जाता है। इस 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान लगाया जाता है, जिसका नाम है विपरीत क्रिया निवर्ती। अब यहां 85 प्रकृतियों को नष्ट करेंगे। अभी 63 प्रकृतियों को नष्ट कर चुके थे। 63 कहां कहां नष्ट की थी? 7 प्रकृतियां, 4 अनंतानुबंधी की और 3 दर्शन मोह की। ये 7 प्रकृतियों को चौथे से 7वें गुण स्थान के बीच में कभी भी नष्ट किया जा सकता है। छायक सम्यक दर्शन कभी भी हो सकता है। तो ये 7 प्रकृतियां तो चौथे से 7वें गुण स्थान में नष्ट होती हैं। इसके बाद 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति नष्ट नहीं होती। 9वें गुण स्थान में हमने बताया था 36 प्रकृतियों का नाश होता है। 3 दर्शनावरण की, 13 नाम कर्म की और 20 मोहिनी कर्म की। 10वें गुण स्थान में एक प्रकृति संजुलन लोभ का नाश होता है। फिर 12वें गुण स्थान में 16 प्रकृतियां नाश को प्राप्त होती हैं, जिसमें 5 ज्ञानावरण, 5 अंतराय और 6 दर्शनावरण। तो इस प्रकार से ये 60 प्रकृतियां हो गई। 7 पहले नष्ट की, फिर 36 बाद में, 36 7 43, फिर एक 10वें गुण स्थान में 44 और 16 हो गई 12वें गुण स्थान की 60। 3 प्रकृतियां आयु कर्म की होती हैं, जिनका बंध ही नहीं होता है, उनको अयत्न साध्य रूप से उनको नष्ट किया जाता है। तो ऐसे 63 प्रकृतियों को नष्ट पूर्व में कर चुकी। अब बची 85 प्रकृतियां। तो 85 प्रकृतियों में 14वें गुण स्थान में जो चौथा शुक्ल ध्यान होगा, उस चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से उपांत समय में 72 प्रकृतियों को नाश करते हैं और अंत समय में बची हुई 13 प्रकृतियों का नाश होता है। और जैसे ये अंतिम समय में 13 प्रकृतियां नष्ट होती हैं, मुक्त अवस्था प्रकट हो जाती है अथवा सिद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है। इसी को हम मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब मुक्त हो जाना, कर्म बंधन से मुक्त हो जाना। बस ये जो कर्म प्रकृतियों का बंधन था, ये बंधन उस समय छूट जाता है और आत्मा यहां से ऊर्ध्वगमन करती हुई लोकाग्र में जाकर के विराजित हो जाती है। अब ये 14वां गुण स्थान जो है, इसी के स्वरूप को अपन को समझना है। आइए देखें गाथा नंबर 65। शीले सिम संपत्तो, शीले सिम संपत्तो, निरुद्धन शेष आसवो जीवो, निरुद्धन शेष आसवो जीवो, कम्मरय विप्पमुक्को, कम्मरय विप्पमुक्को, गए जोगो केवली होदी, गए जोगो केवली होदी। शीले सिम संपत्तो, निरुद्धन शेष आसवो जीवो, कम्मरय विप्पमुक्को, गए जोगो केवली होदी। देखें यहां बता रहे हैं 14वें गुण स्थान का स्वरूप। शीले सिम संपत्तो, यहां पर शीले सिम अपन ने जब छेढ़ाला पढ़ी होगी, और उस छेढ़ाला में जहां पर ब्रह्मचर्य महाव्रत की चर्चा की गई, वहां पर लिखा गया था 8 10 सहस्र विधि शील धर,
चिद ब्रह्म में नित रमी रहे। वहां पर उन्होंने लिखा 8 10 सहस्र विधिशील धर। जब भी ब्रह्मचर्य व्रत की बात होती है या ब्रह्मचर्य धर्म की अपन चर्चा करते हैं तो ब्रह्मचर्य के 18,000 भेद कहे गए हैं। सील के 18,000 भेद हैं। वो 18,000 भेदों को जो जीत लेता है उसको बोलते हैं शैलेश्यम। वो सील का ईश का मतलब उसने अपने आत्मा के स्वभाव को पूर्ण रूप से जीत लिया है, इसीलिए उसको लिखा सीलेसिम संपत्तो। शैलेश्यम संप्राप्तो मतलब यहां पर शैलेश अवस्था प्रकट हो जाती है। यहां योग रहित अवस्था होते ही देखो, जब 18,000 सील के भेद करते हैं तो उनमें 3 योग भी आते हैं। जब तक हमारे मन योग, वचन योग, काय योग है तब तक हम पूर्ण ब्रह्मचारी नहीं हैं, तब तक हमारे पूर्ण ब्रह्मचर्य उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं जो 18,000 सील के जो भेद कहे गए हैं वो यहां पर पूर्ण रूप से प्रकट होते हैं। तो यहां सीलेस्यम संपत्तो, शैलेश्यम संप्राप्तो, यहां पर शैलेश अवस्था प्रकट होती है। निरुद्ध निशेष आसवो जीवो, और यहां क्या स्थिति बन रही है? निशेष आसवो निरुद्ध। यहां पर जो कर्मों का आश्रय हो रहा था उन कर्मों के आश्रय के 5 भेद अपन ने पढ़े थे। मिथ्या, विरति, प्रमाद, कसाय, योगा, बंध, हेतवा। ये 5 भेद बंध के हेतु कहे गए थे। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय और योग। मिथ्यात्व पहले गुण स्थान के ऊपर नहीं रहता है। अविरति के 3 भेद किए जाते हैं, अनंतानुबंधी संबंधी, अप्रत्याख्यान संबंधी, प्रत्याख्यान संबंधी। जब हम चौथा गुण स्थान प्राप्त करते हैं तो अनंतानुबंधी संबंधी अविरति चली गई। पंचम गुण स्थान होते ही अप्रत्याख्यान संबंधी अविरति नष्ट हो जाती है, और छठवां गुण स्थान होते ही प्रत्याख्यानावरण संबंधी अविरति भी चली गई। तो मिथ्यात्व चला गया, छठवें गुण स्थान तक आए तो अविरति भी चली गई। सप्तम गुण स्थान में गए तो प्रमाद भी चला गया। 10वें से ऊपर जैसे ही हम 12वें गुण स्थान में आए तो कसाय भी चली गई। अब एक और आश्रय का कारण बच रहा था, योग। जैसे ही 13वें गुण स्थान के बाद 14वें गुण स्थान में आए तो योग भी नष्ट हो गया, और योग नष्ट होते ही आश्रय के जितने कारण थे वो सारे के सारे कारण नष्ट हो जाते हैं, और यहां पर निराश्रवी बन जाता है। अभी अपन जब बंध विच्छुत्ति अपन ने देखी थी सर्वार्थ सिद्धि की कक्षा में, तो हमने बताया था 120 प्रकृतियों का बंध होता है। तो 10वें गुण स्थान तक 119 प्रकृतियों का बंध है। 10वें के ऊपर मात्र एक ही प्रकृति का बंध होता है, सातवेदनी का। और वो बंध क्यों हो रहा है? इस योग के कारण से। यहां पर कसाय नहीं है, योग के कारण से। भले वो ईरियापथ आश्रय है, जिस समय बन रहा है उसी समय वो नष्ट हो रहा है, लेकिन आश्रय तो हो रहा है। तो यहां पर अब जैसे ही 14वें गुण स्थान में जाएंगे वो आश्रय भी नष्ट हो जाएगा। तो यहां पर निरुद्ध निशेष आसवो, आश्रय के जितने भेद थे उन सभी भेदों को निरुद्ध, रोक दिया है। पूर्ण संवर की अवस्था यहां पर प्रकट होती है। और आपने देखा होगा जो मोक्ष की परिभाषा लिखी है कि मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, तब आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र लिखा, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। मोक्ष कैसे होगा? पहले केवल ज्ञान लिखा उन्होंने, मोहक्षयाच ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। पहले मोहिनी कर्म का क्षय होता है, फिर 3 घातीय कर्मों का क्षय होता है, तो केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। अब केवल ज्ञान प्रकट हो गया, अब मोक्ष कैसे होगा? तो पहले बंध के हेतुओं का अभाव करेंगे। तो ये हो गया बंध के हेतुओं का अभाव 14वें गुण स्थान में। अब जैसे ही 14वें में पहुंचे बंध के हेतुओं का अभाव हो गया। अब क्या करेंगे? अब फिर उसके बाद लिखा निर्जराभ्याम। अब निर्जरा करेंगे, और निर्जरा करने से जो 85 प्रकृतियां थी उन 85 प्रकृतियों को नष्ट करते ही फिर सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। इसीलिए लिखा कम्र विप्प मुक्को। अब जो कर्म रज बची हुई थी, आश्रय से तो रहित हो गए, अब नवीन कर्म तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पूर्व में बद्ध कर्म है उनकी जो रज है वो तो अभी रज बची हुई है, वो कर्म मैल अभी आत्मा में लगा हुआ है। तो उसको विप्प मुक्को, उसको मुक्त करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए उद्यत होते हैं। अब वो निर्जरा करेंगे, और उस निर्जरा के बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी। और कैसे हैं? गए जोगो। गए जोगो का मतलब जो योग से गत यानी रहित हो गए हैं। ये 14वें गुण स्थान की परिभाषा बता रहे हैं, 14वें गुण स्थान की विशेषताएं।
सबसे पहली विशेषता क्या है, यहां पर शैलेश पद प्राप्त हो जाता है। दूसरी विशेषता है आश्रव के कारणों से संपूर्ण रूप से रहित हो जाते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि जो कर्म आत्मा से अभी भी सहित हैं उनको नष्ट करने के लिए, उनकी निर्जरा करने के लिए उद्यत होते हैं। और चौथी विशेषता है योग से रहित हो जाते हैं और केवली कहलाते हैं। इसीलिए गए जोगो मतलब अयोगो और केवली तो है ही, क्योंकि केवल ज्ञान तो पहले ही प्रकट हो गया। तो ऐसे जीव अयोग केवली होगी, ये अयोग केवली गुणस्थान वाले जीव 14वें गुणस्थान वाले जीव कहलाते हैं। अब इस 14वें गुणस्थान में क्या होगा, चौथा शुक्ल ध्यान होगा और चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा फिर कर्मों की निर्जरा होती है। और वहां जो कर्मों की निर्जरा करके हमने बता दिया उपांत समय में 72 और अंत समय में 13 प्रकृतियां नाश होती हैं और 85 प्रकृतियां नष्ट होते ही संपूर्ण कर्मों से रहित हो जाते हैं, मुक्त अवस्था प्रकट हो जाती है। अब यहां पर आगामी 2 गाथाओं में निर्जरा की बात कर रहे हैं, निर्जरा के 10 स्थान बता रहे हैं। आपने तत्वार सूत्र और सर्वार सिद्धि पढ़ी होगी, उसमें 9वें अध्याय में इन 10 स्थानों का वर्णन किया गया है। यहां असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की बात कर रहे हैं कि असंख्यात गुणी निर्जरा किन किन स्थानों पर होती है, किस जीव से किस जीव की निर्जरा अधिक होती है। तो यहां 10 स्थान बताए गए हैं, वही सूत्र अपन को देखना है। सम्यक दृष्टि सावक वृतानंत वियोजक दर्शन मोह क्षपकोप समकोप शांत मोह क्षपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो संख्ये गुण निर्जरा। बस इस सूत्र को देखना है। इसी सूत्र को यहां इन्होंने 2 गाथाओं में लिखा है, वही 10 स्थान बताए हैं। उन 10 स्थानों को अपन समझेंगे कि कहां निर्जरा कैसे कैसे अधिक अधिक होती है। सम्मतुपत्ति सावय विरदे अनंत कम मनसे सावय विरदे अनंत कम मनसे दंसण मोह खवगे कसाय ओब साम गेय ओब संते कसाय ओब साम गेय ओब संते सम्मतुपत्ति सावय विरदे अनंत कम मनसे दंसण मोह खवगे कसाय ओब साम गेय ओब संते। देखें, पहली गाथा देख लें, फिर इसके बाद दूसरी देखेंगे। सबसे पहले लिखा है सम्मतुपत्ति। सबसे पहले जिस समय सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उस समय असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का मतलब है प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। यदि प्रथम समय में जितने कर्म नष्ट हुए हैं, मान लो प्रथम समय में 100 कर्म नष्ट हुए हैं और असंख्यात गुणे का मतलब 2 है, तो पहले समय में 100 तो दूसरे समय में 200, तीसरे समय में 400, चौथे समय में 800, पांचवें समय में 1600, फिर 3200। इस प्रकार से दुगने कर्म, ये हम दुगना कर रहे हैं। यहां कितना करना है, असंख्यात गुणा करना है। तो प्रति समय जब असंख्यात गुणे कर्मों की निर्जरा होती है तो अनंत भवों के बंधे हुए कर्म भी अंतर मुहूर्त में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तो वही यहां बता रहे हैं कि कब कब ऐसी विशुद्धि बनती है कि जब हमारे असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। तो सबसे पहले विशुद्धि कब बनती है, जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो जब करण लब्धि में प्रवेश करता है और करण लब्धि में प्रवेश करने के बाद जैसे ही प्रथम सम्यक्त्व की उत्पत्ति हुई, बस उत्पत्ति होते ही जो प्रारंभ अंतर मुहूर्त है उस अंतर मुहूर्त में असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसके बाद फिर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा कब होगी, सावय यानी श्रावक, जिस समय वो प्रतिमाएं ग्रहण करता है, जिस समय 12 व्रतों को अंगीकार करता है, जिस समय पंचम गुण स्थान होता है, उस समय पुनः प्रारंभ के अंतर मुहूर्त असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होती है। मान लो कोई जीव चतुर्थ गुण स्थान वर्ती था, जिस समय वो चौथे गुण स्थान में आया, प्रारंभ के अंतर मुहूर्त उसने असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा की, फिर इसके बाद वो सम्यक दृष्टि बना रहा 10-20 साल तक, अभी निर्जरा नहीं होगी। फिर जैसे ही उसने पंचम गुण स्थान किया और व्रत प्रतिमाएं अंगीकार की, तो प्रारंभ के अंतर मुहूर्त फिर असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। फिर उसके बाद विरदे, जैसे ही वो मुनि दीक्षा लेगा, तो मुनि दीक्षा लेते ही जो उसका 5वें से सीधा 7वां गुण स्थान हुआ है
उस समय प्रारंभ के अंतर्मुहूर्त असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा होगी। जितनी निर्जरा सम्यक दृष्टि कर रहा था उससे असंख्यात गुणी निर्जरा वृत्ति कर रहा है, वृत्ति जितनी कर रहा था उससे असंख्यात गुणी निर्जरा मुनिराज कर रहे हैं। अब मुनिराज का गुण स्थान छठवां सातवां, इससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा कौन कर रहा है? अनंत कम्मन से। अनंत का मतलब है अनंतानुबंधी, कम्म अंशे मतलब अनंतानुबंधी जो कर्म है उसकी विसंयोजना करने वाला। विसंयोजना हमने बताया था, जब सत्ता में स्थित संपूर्ण अनंतानुबंधी कर्म की प्रकृतियों को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संयुलन रूप कर दिया जाता है तो उसको हम अनंतानुबंधी की विसंयोजना कहते हैं। ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के लिए ज्यादा विशुद्धि चाहिए। ये विसंयोजना चारों गतियों में हो सकती है। अब देखें, यहां बता रहे हैं विरदे, विरदे के बाद लिखा है अनंत कम्मन से, मतलब मुनि बनने के बाद फिर इधर अनंतानुबंधी की विसंयोजना लिखी है। तो यहां तो मुनि बन गया और मुनि बनने पर जितने कर्मों की निर्जरा वो जीव करता है उससे असंख्यात गुणी निर्जरा अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला है। अब अनंतानुबंधी की विसंयोजना तो नरकों में भी हो सकती है, नारकी जीव भी अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर सकता है। तो जिस समय वो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है उस समय के अंतर्मुहूर्त में उसकी निर्जरा मुनिराज से भी अधिक हो रही है। पूरे जीवन भर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल उस अंतर्मुहूर्त की बात कर रहे हैं। एक चतुर्थ गुण स्थान में है और मुनिराज सप्तम गुण स्थान में है। मुनिराज के जितनी सप्तम गुण स्थान में निर्जरा हो रही थी उससे ज्यादा निर्जरा चौथे गुण स्थानवर्ती नारकी जीव की हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। दो प्रकार के स्थान होते हैं, एक संयम लब्धि स्थान होता है, एक विशुद्धि लब्धि स्थान होता है। संयम की अपेक्षा मुनिराज अधिक है, लेकिन अभी विशुद्धि किसकी अधिक है? अभी उस नारकी जीव की विशुद्धि अधिक है जो अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है। हम यहां नारकी जीव को बड़ा और मुनिराज को छोटा नहीं बता रहे हैं, नहीं तो आप लोग गलत समझ जाएं। हम केवल उस अंतर मुहूर्त की बात कर रहे हैं जिस अंतर मुहूर्त में नारकी जीव या कोई त्रियंच अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर रहा है, क्योंकि अनंतानुबंधी को क्षय कर रहा है। एक प्रकार से वो अनंतानुबंधी के द्रव्य को सत्ता से ही समाप्त कर रहा है, वहां विशुद्धि अधिक होती है। वो विशुद्धि चौथे गुण स्थान में भी संभव है। तो यहां पर ये चौथा स्थान इन्होंने बता दिया। पहला स्थान कौन सा बताया था? जिस समय सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तब। दूसरा स्थान बताया जब वह पंचम गुण स्थान प्राप्त करता है, व्रत प्रतिमाओं को अंगीकार करता है तब। तीसरा स्थान वृद्धि अर्थात मुनि बनता है, मुनि व्रतों को अंगीकार करता है तब। चौथा स्थान कौन सा है? अनंत कम्मन, अनंतानुबंधी की विसंयोजना जब होती है तो और असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इससे भी ज्यादा असंख्यात गुणी निर्जरा किसके होती है? दंसन मोहक खवगी, जो दर्शन मोह की छपना करता है। अब दर्शन मोह की छपना मनुष्य गति का जीव ही करता है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना चारों गति में हो सकती है, लेकिन दर्शन मोह की छपना मनुष्य गति में कर्म भूमि का मनुष्य ही करता है। और वज्र वृषभ नाराज सहनन वाला करेगा, पुरुष वेद वाला करेगा, केवली श्रुत केवली के पादमूल में करेगा, वही इतनी विशुद्धि बनेगी। और जिस अंतर मुहूर्त में इन दर्शन मोह का क्षय किया जाता है उस समय जो असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा हो रही है वो ऊपर के 4 स्थानों से भी ज्यादा हो रही है। ये इधर बता रहे हैं, अधिक अधिक बता रहे हैं। फिर इसके बाद अब दर्शन मोह की छपना हो गई, मतलब छायक सम्यक दृष्टि हो गया। इस छायक सम्यक दृष्टि से ज्यादा निर्जरा कौन कर रहा है? कसाय उपसामगे, जो चारित्र मोहिनी, कसाय का मतलब चारित्र मोहिनी, चारित्र मोहिनी कर्म का उपशम करने के लिए उद्यत हो रहा है। उपसामक किसको कहा है? उपसामक का मतलब है उपशम श्रेणी में स्थित 8वां 9वां और 10वें गुण स्थानवर्ती जीव। तो उपशम श्रेणी में जो 8वें 9वें और 10वें गुण स्थान में जो जीव है वो उस छायक सम्यक दृष्टि से भी ज्यादा निर्जरा कर रहा है। इस 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती जीव से भी ज्यादा निर्जरा कौन करेगा? उपसंति, जिसने उपशम कर दिया, चारित्र मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम कर दिया है, मतलब जो 11वें गुण स्थान में है उपशांत मोही है, वह 11वें गुण स्थानवर्ती जीव के ज्यादा निर्जरा हो रही है उस 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती जीव की अपेक्षा से। तो इधर अपेक्षा लगाना है कि इससे इसकी निर्जरा ज्यादा, इससे इसकी निर्जरा ज्यादा, इससे इसकी निर्जरा ज्यादा। बस ये निर्जरा का क्रम यहां पर बताया जा रहा है। असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी, असंख्यात गुणी निर्जरा। कितने स्थान हो गए? सबसे पहला सम्यक दर्शन, दूसरा व्रत प्रतिमाओं का,
तीसरा मुनिपने का, चौथा अनंतानुबंधी की विसंयोजना का, पांचवा दर्शन मोह की छपना का, छठवा चारित्र मोह की उपसामना का, और सातवां चारित्र मोह की उपसम जिसने कर दिया उसका। 7 स्थान देख ली। अब बाकी और स्थान के लिए अगली गाथा देखें। खवगे अखीण मोहे, खवगे अखीण मोहे, जिणे सुदव्वा असंख गुण कमा, जिणे सुदव्वा असंख गुण कमा, तब विवरिया काला, तब विवरिया काला, संखेज गुण कमा होंती, संखेज गुण कमा होंती, खवगे अखीण मोहे, जिणे सुदव्वा असंख गुण कमा, तब विवरिया काला, संखेज गुण कमा होंती। देखें 7 स्थान अपन ने देखे। अब 7 के बाद 8वां स्थान कौन सा है? खवगे यानी छपगे। छपक कौन? 8वां 9वां 10वां गुण स्थान छपक श्रेणी का। अब देखो यहां पर भी वही चीज हो रही है जो अपन ने देखा था कि सप्तम गुण स्थानवर्ती मुनि से ज्यादा निर्जरा चौथे गुण स्थानवर्ती अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाला कर रहा है। वो सप्तम गुण स्थान में, ये चौथे गुण स्थान में, तो भी इसके निर्जरा ज्यादा। इसी तरह का प्रसंग फिर आ रहा है। अभी अपन ने पढ़ा उपसंति, मतलब 11वें गुण स्थानवर्ती जीव असंख्यात गुणी निर्जरा कर रहा है। इससे भी ज्यादा निर्जरा 8वें 9वें 10वें गुण स्थान में स्थित छपक श्रेणी का जीव कर रहा है। अब देखो वो 11वें गुण स्थान में है, ये 8वें गुण स्थान में है, तो 11वें गुण स्थानवर्ती जीव से ज्यादा निर्जरा 8वें 9वें गुण स्थानवर्ती जीव कर रहा है। ये कैसे? ये ऐसे कि वो उपशांत मोह है, उसने चारित्र मोहिनी का उपशम किया था और ये चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए आगे बढ़ रहा है, इसकी विशुद्धि ज्यादा है। संयम परिणाम उसके ज्यादा है 11वें गुण स्थान के, क्योंकि वो यथाख्यात चारित्र में है। ये 8वें 9वें गुण स्थान में है, ये सामायिक चारित्र में है, तो यथाख्यात चारित्र ज्यादा उत्कृष्ट है। संयम लब्धि स्थान उनका ज्यादा है, लेकिन विशुद्धि लब्धि इसकी ज्यादा है। फिर इस 8वें 9वें 10वें गुण स्थानवर्ती छपक श्रेणी के जीव से भी ज्यादा निर्जरा कौन करेगा? क्षीण मोहि, जिसने ये मोहिनी कर्म का क्षय कर दिया, जो 12वें गुण स्थान में स्थित है। और उस 12वें गुण स्थान से भी ज्यादा निर्जरा किसके होगी? जिनेशु, जिनेन्द्र भगवान के 13वें गुण स्थान में स्थित जीव के। 13वें से भी ज्यादा निर्जरा 14वें गुण स्थानवर्ती जीव के होगी, जो चौथा शुक्ल ध्यान कर रहे हैं और ये 85 प्रकृतियों का नाश कर रहे हैं। इस प्रकार से ये इन्होंने असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा का एक क्रम बताया है। ये असंख्य गुणित कमा, ये प्रति समय असंख्यात असंख्यात गुणित रूप से कर्मों की निर्जरा कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या लिखी विशेषता? तब विवरिया काला। काल कैसा है? तब विवरिया, काल उससे विपरीत है। कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी ज्यादा हो रही है, लेकिन काल विपरीत है। विपरीत का मतलब काल निरंतर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। काल कम कैसे हो रहा है? जैसे जो सम्यक दर्शन उत्पत्ति का जो प्रारंभ का अंतर्मुहूर्त था, उधर अंतर्मुहूर्त बड़ा है। पंचम गुण स्थान हुआ, ये अंतर्मुहूर्त उससे छोटा। सप्तम गुण स्थान का अंतर्मुहूर्त और छोटा। फिर 8वें 9वें 10वें गुण स्थान उपसम श्रेणी का और समय कम हो गया। 11वें गुण स्थान का समय और कम है। इससे भी ज्यादा कम है छपक श्रेणी का समय। उससे भी सबसे कम है 12वें गुण स्थान का समय। 14वें गुण स्थान का तो और कम समय है। तो समय कम है और निर्जरा अधिक 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 हो रही है। ये विशेषता इधर बता रहे हैं। मतलब जो कर्मों का द्रव्य नष्ट हो रहा है वो द्रव्य अधिक है और समय कम लग रहा है। ये परिणामों की विशुद्धि से ऐसा होता है। तब विवरिया काला संखेज गुण कमा होती। संख्यात गुणित कम है, समय कम होता जा रहा है। मान लो पहले 48 मिनट लग रहे थे, फिर 40 मिनट में ही वो काम हुआ है, फिर 30 मिनट में ही हुआ, फिर 2 मिनट में हो गया, फिर 30 सेकंड में ही हो गया, फिर 5 सेकंड में ही हो रहा है, फिर 2 सेकंड में, 1 सेकंड में ही वही काम नहीं, उससे ज्यादा काम। बस ये चीज इधर अपन को समझनी है कि कर्मों की निर्जरा असंख्यात गुणी हो रही है और समय संख्यात गुणा कम 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 लग रहा है। ये हमने संक्षेप में आपको ये सारी विशेषताएं बताई हैं। ये यदि आपको और विस्तार से समझना हो तो आप सर्वार सिद्धि का ये जो 9वें अध्याय का सूत्र है, उस सूत्र की टीका को जो वीडियो है उस वीडियो को निकाल करके देखें। उसमें असंख्यात गुणी श्रेणी निर्जरा कैसे होती है
उसके हमने उदाहरण से भी स्पष्ट किया है, बहुत अच्छे से विस्तार से समझाया है। अभी संक्षेप में आपको समझाया है। जिनको विस्तार से समझने की रुचि है वो उस वीडियो को निकाल करके 9वें अध्याय की और लगभग शायद 46-47वां सूत्र है, उस सूत्र को निकाल करके वो उसकी वीडियो देखें तो आपको और विस्तार में समझ में आ जाएगा। फिर भी यहां पर हमने बहुत स्पष्ट तरीके से आपको समझा दिया है। जिनको अभी भी कुछ थोड़ा बहुत कम लग रहा हो वो वाली वीडियो देख करके समझ सकते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने ये 67 नंबर तक की गाथा को देख लिया। अब इसके बाद सिद्धत्व की प्राप्ति होगी। अपन ने यहां पर इन्होंने ये गाथा क्यों लिखी? ये गाथा इसीलिए लिखी, हमने बताया ना, वंदे हेत्व भाव कर्म निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। तो पहले वंद के हेतुओं का अभाव करेंगे और फिर निर्जरा के द्वारा फिर मोक्ष होगा। तो कर्म के हेतुओं का अभाव कर दिया, 14वें गुण स्थान में पहुंच गए और 14वें गुण स्थान में अब जो निर्जरा हो रही है तो ये 10 स्थान बताए हैं कि इन 10 स्थानों में सबसे ज्यादा निर्जरा इस स्थान में हो रही है। कौन से? 14वें गुण स्थान में। और संपूर्ण कर्मों की निर्जरा यहां पर हो जाने के बाद फिर सिद्धत्व की प्राप्ति होती है। तो अब सिद्ध परमेष्ठी कैसे होते हैं उनका स्वरूप अगली गाथा में आएगा, जिसको अपन कल की कक्षा में समझेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।